Prime Minister Tharman Shanmugaratnam, old economist, as the winner of a... Mr. Tharman, we are live on CNA at the moment. बहुत बड़ी खबर है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले एक और जो है वो पर्सन थर्मन नाम है जिनका, थर्मन जी जो हैं वो सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इंडियन ओरिजिन के थर्मन शनमुगारत्नम जिनका नेम है, उन्होंने जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल वोट जीत के जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इसे दिखाए मेरे जर्नलों को 2000 कमाने वाला जूता नहीं खरीद सकता। इस चीज की कमी है, दिमाग की कमी है। आज अगर हम खुद ठीक होते तो आज ये हाल भी ना होता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हमारे अंदर तालीम की कमी है। अगर दुश्मनी इंतहा की है तो मैं ये कहता हूँ, एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करे, हम पर गिरा दे। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोगों को हमने बड़े बड़े या तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं या तो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हमारे पास है। आखिर क्यों इंडियन ओरिजिन से ही क्यों? फख्र है कि हमारा दुश्मन है, ठीक है, हमें यह इस बात पे भी फख्र है कि हमारा दुश्मन ताकतवर है। हम उसकी मिसाल दे सकते हैं, हमें इस बात पे भी फख्र है। दोस्तों, पूरी दुनिया में भारतीय राज कर रहे हैं। अब सिंगापुर के अंदर थारमैन जो कि 9वें प्रेसिडेंट बन चुके हैं सिंगापुर के, लेकिन जब यह बात पाकिस्तानियों के कानों में पड़ती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो गजबाई हिंद करेंगे, लेकिन उनके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है, लेकिन उन्हें गजबाई हिंद करना है। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों की क्या रिएक्शन है जब इंडिया के लोग बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं? तो चलिए देखते हैं। इंडियन ओरिजिन के थर्मन शनमुगारत्नम जिनका नेम है, उन्होंने जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल वोट जीत के जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इससे पहले हमने देखा यूके के, ब्रिटेन में अगर बात करें ऋषि सोनक जो है वहाँ के जो है प्रेसिडेंट बने। फिर हम बात करें अगर अमेरिका की तो वहाँ पे भी विवेक रामास्वामी जो कि इंडिया से है उनको प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हर तरफ से हम देख रहे हैं कि इंडियंस आगे आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, अभी यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं, यूट्यूब का भी सीईओ इंडियन है, ट्विटर का भी, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी। तो हर जगह इंडियंस ही हैं और पाकिस्तानी आज तक यही नारा लगाते रहे कि हमने गजवा हिंद करना है। देखिए, हमने गजवा हिंद कहाँ करेंगे? हम गजवा हिंद करने के लिए हमें क्या, हम सिर्फ ये बातें करके कहाँ से गजवा हिंद होगा? बहुत बड़ी खबर है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले एक और जो है वो पर्सन थर्मन नाम है जिनका, थर्मन जी जो हैं वो सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? इससे पहले हमारे पास और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं। वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर, बड़े बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं और वहां पर उनका राज चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इस बार प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, क्या कहेंगे आप? रिबा, ये जो मतलब दिस इज नॉट अ बिग न्यूज, ये इसलिए कि ये चौथे, ही इज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर और 9 में से ये चौथे ऐसे हैं जो इंडियन ओरिजिन से हैं। तो सिंगापुर का जो 10% पॉपुलेशन है वो इंडियन है, 10%, और 15% उसका मलय है, और यानी जो मलेशिया के है, और बाकी के सारे चाइनीज़ एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेजॉरिटी चाइनीज़ की है सिंगापुर में। सिंगापुर दुनिया का एक वन ऑफ द रिचेस्ट मुल्क बोल सकते हैं आप, इजीली इन द टॉप 3-4 अगर आप पर कैपिटा इनकम। ये दिखाए मेरे जर्नलों को 2000 कमाने वाला जूता नहीं खरीद सकता। 2000 कमाने वाला, तो आप मुझे बताएं जो 25,000 22,000 ले रहा है उसकी क्या हालत है, और जिस बेचारे की नौकरी नहीं लग रही उसकी क्या हालत है? वो खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? कितने लोग इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं? हाथ बुलंद करो। आप देखें जी, कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, जवाब आया हमें क्या मिलेगा, बताओ। मैम, जवाब ये कह रहे हैं ना कि हमें क्या, ये इस चीज की कमी है, दिमाग की कमी है। आज अगर हम खुद ठीक होते तो आज ये हाल भी ना होता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हमारे अंदर तालीम की कमी है। अगर दुश्मनी इंतहा की है तो मैं ये कहता हूँ, एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करे, हम पर गिरा दे। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? बहुत, ये ऑडियंस बहुत खुश हो रही है। आपने सबको जगाने की कोशिश की है। इंडियन कहते हैं हमने पाकिस्तानियों को 200 साल पीछे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया है? ये हमारी खुद की कमी है तो छोड़ दिया है ना मैम। ठीक है, हमारा मुल्क कमजोर है, किन्होंने किया? कुरानों ने किया, हमारी हुकूमत ने किया, हमारे लोगों ने किया है। ठीक है, हमारे लोग ठीक होंगे तो हमारा मुल्क सबसे स्ट्रॉन्ग है। एक दिन किनको रोटी नहीं मिलती है, गजवा हिंद करेंगे। अच्छा, पूछ लेते हैं, गजवा हिंद करोगे? गजवा हिंद करोगे? नहीं करेंगे। रोटी नहीं मिल रही, रोटी के लिए वो तंग हैं, वो खुद को फांसी लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये गजवा हिंद कहाँ से करेंगे? वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और गजवा हिंद के लिए निकलेंगे। ये बताइएगा कि आखिर इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोगों को हमने बड़े बड़े या तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं या तो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हमारे पास है। आखिर क्यों इंडियन ओरिजिन से ही क्यों? देखिए, देयर आर मेनी सीरियस थिंग्स। एक तो ये है, खाली इंडियन ओरिजिन से तो नहीं बन सकते आप। अगर आप देखें कि बहुत सारे लाइक बराक ओबामा को देख लें आप, अफ्रीकन ओरिजिन्स के हैं, तो ही इज एन अमेरिकन बट ही इज ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन। सो सर, मैंने सब नहीं, लेकिन बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। मतलब हाँ, थोड़े अब जापानीज ओरिजिन के लोग साउथ अमेरिका में भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, यहाँ पे भी पार्लियामेंट में हैं। एक तो एक इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट, नंबर 1। तो देयर इज अ ह्यूज डायस्पोरा, जैसा मैं आपको बताया 18 मिलियन का। दूसरी चीज ये है कि इंडियंस इंग्लिश बोलते हैं,
सो इट्स फार मोर ईजियर। तो अगर आप इंडिया से यहाँ आए तो योर किड्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। मैं आपको बरतानिया का मिसाल देता हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन हिंदूज आए थे इंग्लैंड को, जब इंग्लैंड रिबिल्ड कर रहा था अपने आप, फख्र है कि हमारा दुश्मन है, ठीक है, हमें यह इस बात पे भी फख्र है कि हमारा दुश्मन ताकतवर है, हम उसकी मिसाल दे सकते हैं, हमें इस बात पे भी फख्र है। हाँ, मैदान लगेगा लड़ भी लेंगे, जब मैदान नहीं है तो आओ गले लगाओ एक दूसरे के साथ। सही बात है। दुनिया का सबसे काबिल तरीन शख्स अगर आपने देखना है तो पाकिस्तान से बाहर जाए और वहां देखे पाकिस्तानी होगा, और पाकिस्तान में सबसे नालायक पाकिस्तानी होगा। वजह वही है, आइन नहीं है इस मुल्क में। अफगान के जंगों में हिस्सा लिया और अफगानियों को मार के डॉलर आया। मैं वही बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। आप उसका दी एंड देखे ना। हमें वो नाजायज पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो हो रहा है आपको पता है इसके पीछे क्या है? क्या है? सहाफी हैं, आप जरा देखिए, इसके पीछे इसराइल है। बहुत से लोग खड़े हैं, सैकड़ों लोग होंगे, 100 से करीब लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं इन सबसे यही कहूंगी कि नफरतों से कुछ हासिल नहीं होगा। 77 सालों में सिर्फ नफरतें करके हमने खुद को गर्क किया है। हमें फोकस अपनी तालीम पे करना चाहिए। मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता, आप लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। और मैं आपसे मुखातब होकर कहना यह चाहता हूँ, मेरे मुजरम, मैं कल भी कहा करता था चीख चीख कर, मेरा मुजरम कोई हाफिज नहीं, मेरा मुजरम कोई नवाज शरीफ नहीं, मेरा मुजरम कोई इमरान खान नहीं, मेरा मुजरम जब भी खड़ा होगा वो अदलिया निकलेगी। हिंदू को हिंदू बोलोगे वो खुश हो जाएगा, सिख को सिख बोलोगे, मुसलमान को मुसलमान बोलोगे वो खुश। लेकिन ये काफर है, ऐसे करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, खेल बन गया ना। कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई रब कहता है तो हस्ती एक ही ना। जो मुसलमान ये समझते हैं कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और वो जनती हैं, लख दी लानत तुहाडे ते। क्यों? आज से पहले भी कौमें इसीलिए बर्बाद हुई, वो यही समझते हैं। अब कोई इंडिया के खिलाफ नहीं है, इंडिया की आवाम भी इंडिया के खिलाफ नहीं है। लड़वाने वाले हैं तो हुक्मरान है, अगर कुछ करवाते तो हुक्मरान ही करवाते हैं। ये बंदे नहीं लड़ने वाले, हम नहीं लड़ने वाले। हमें क्या चाहिए? हमें दोस्ती भाई इन पाकिस्तानियों को, बच्चों को दोस्ती चाहिए, लेकिन भाई कुछ लोगों को दोस्ती के बदले भाई फिर कश्मीर चाहिए होगा। दोस्तों, पाकिस्तानियों से पूछा गया कि भाई हर जगह इंडियन क्यों है? थारमैन जी जो कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और आपको जाकर आश्चर्य होगा भाई 9 प्रेसिडेंट बने सिंगापुर के अंदर, उसमें चौथे नंबर के इंडियन, मतलब 3 पहले बन चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान का कोई भी लोग भाई बाहर जाके कुछ नहीं बनता है, वो सिर्फ जाके वहाँ पे कैदी बनता है जेल का। लेकिन भाई पाकिस्तान के अंदर जब इंटरव्यू लेने के लिए नैला जी उनके पास पहुंचती है कि बताइए पाकिस्तानियों, इंडिया इतनी आगे तरक्की कर रहा है, हमारे पाकिस्तानी की इज्जत नहीं विदेशों में, आप क्या कहना चाहोगे? तो उन्होंने बोला हम गजबाए हिंद करेंगे, हम जो है गजबाए हिंद करेंगे। फिर एक भाई बोलता है यार इनके पास रोटी तो नहीं है, पहले रोटी दो इनको, फिर ये गजबाए हिंद करने के लिए निकलेंगे। दोस्तों ये हालत है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर। और भाई हमें खुद भारतीय होने पर बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है, खुद के ऊपर बहुत प्राउड होता है कि हमारे इंडियन ओरिजिन के भाई विदेशों में जाकर के सिंगापुर जैसी कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट बने हुए हैं। कहा जाता भाई पहले अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर राज किया था, अब हिंदुस्तान दुनिया पर राज कर रहा है। सिर्फ एक ब्रिटेन नहीं, हर जगह इंडिया राज कर रहा है। इतनी बड़ी बड़ी पदों पर इंडियंस है, और ये ही है भाई संस्कार, हमारे संस्कार। आपने देखा होगा मोस्टली जो भी लोग बड़े बड़े पदों पर है वो सनातनी है, मोस्टली आपको सनातनी दिखेंगे, देख सकते हैं आप, कोई भी चेक करो, आप चेक करो, अपने मन में ढूंढो, सनातनी मिलेंगे। ये हमारा धर्म, हमारी शिक्षा, जो हमें सिखाया गया, हमारे संस्कार, जिनकी वजह से विदेशों में हमारी इतनी पूछ है, हमारी इतनी इज्जत है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट इसमें ऐड करना चाहिए कि हमारे सनातनी भाई इतनी ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, देशों को संभाल रहे हैं? तो प्लीज़ इस बात के बारे में थोड़ी रिसर्च करना और बताना मुझे कि कितने % हमारे भाई विदेशों में जो है राज कर रहे हैं, जो कि जिनको हम काउंट करते हैं। यूट्यूब का CEO देखो, ट्विटर का देखो, माइक्रोसॉफ्ट का देखो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कितने भारतीय मिले। तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।